आज हम जिन 3 ड्रामों का रिव्यू करने वाले हैं उनमें से एक मेरी जिंदगी है तू और एक होगा कफील और एक नया ड्रामा जो कि रमजान स्पेशल है जिसका नाम है देख जरा प्यार से। थोड़ा सा यंग जनरेशन को उन्होंने कैप्चर करते हुए बनाया है। मुझे वो डीडीएलजे फील आ रही थी उस ड्रामे के अंदर जब वो रोड ट्रिप पे आ रहे होते हैं वापस। काफी फ्लॉज भी है, बचकाना हरकतें ऐसी डाल दी गई हैं हाँ। कि वो ड्रामे में ड्रामा लग रहा है। भाई अगर ये देखा जाए तो फिर ये ड्रामा पॉसिबल ही नहीं था जो कुछ उस ड्रामे के अंदर हो रहा है। बस ये कुछ चीजें ऐसी थी जो बड़ी थोड़ी फेक लग रही थी। हाँ। कास्टिंग वेरी गुड और कलरफुल उन्होंने पूरा एनवायरनमेंट, और फिर मेरा इस्लामाबाद है। पता नहीं कि मुझे वो देखते हुए एक बार फील आई थी कि यार वो तो नहीं होगा वो नहीं मुझे नहीं, अक्लमंदों को इतनी नहीं आती ना। बहुत इमोशनल तरीके से उस सारे रोल को, किरदार को बनाया गया है और उन्होंने रोल प्ले भी बहुत अच्छा किया है। कि दोनों स्टोरीज को कहीं तो कनेक्ट किया भाई, ये दो लोग आपस में मिल ही नहीं रहे थे। सनम ने इतना बड़ा सख्त स्टेप ले लिया है जस्ट बिकॉज ऑफ हिज एक्ट। मेरा तो दिल चाह रहा था कि जो जामी की बहन है एक रख के लगाऊं उसके मुंह पे। चलते हैं हमारे तीसरे ड्रामे के रिव्यू की तरफ जो कि है आप सबका फेवरेट मेरी जिंदगी है तू। कुछ जो रिएक्शंस थे लोगों के वो ऐसे होने नहीं चाहिए थे, कुछ इन्वॉल्वमेंट्स थी वो नहीं होनी चाहिए। ये गलती थोड़ी है, वो तो उसको दिखाया कि ही इज ड्रंक। इसमें आयरा का भी यहाँ पर रोल जो था बहुत अजीब सा उन्होंने दिखाया है। लेकिन अब स्क्रिप्ट ही इस तरह की लिखी हुई है कि उनको करने वो क्या होती है जो लिखे हुए हैं। करे। बिल्कुल। हेलो एंड वेलकम टू लोग कर लो बात। मैं हूँ आपका होस्ट आबिश खान और मेरे साथ मौजूद है सम्राट सलाम खान। और हम दोनों की तरफ से आप सबको बहुत बहुत रमजान मुबारक। रमजान मुबारक। तो रमजान आ चुके हैं, समरा कैसे जा रहे हैं आपके रोजे? बहुत अच्छे जा रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है कि रमज़ान में तो मुझे कभी पता ही नहीं चलता, चाहे गर्म मौसम हो चाहे ठंडा मौसम हो, अल्लाह की तरफ से वो एक ऐसी तकवीयत आ जाती है अंदर बॉडी में कि आपके रोजे अच्छे गुजर। मेरा आज बगैर सहरी का रोजा चल रहा है माशाल्लाह। मैं 6:45 बजे उठा और मैंने बोला अब तो कोई फायदा नहीं। हाँ। तो मैं नमाज पढ़ के वापस सो गया। अच्छा, मेरा तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरा रिकॉर्ड है कि मैं ऐसे टाइम पे उठ जाती हूँ कि मेरे पास थोड़ा सा उतना टाइम होता है कि मैं कुरान भी पढ़ लूँ और नमाज वगैरह वो तहज्जुद की और ये सारी चीज़ें करके फिर सहरी बनाने का भी टाइम चाहिए होता है। ज़ाहिर ससुराल वाले होते हैं, चीज़ें होती है, तो बड़ी जिम्मेदारियाँ होती हैं। समझ सकता हूँ मैं, ससुराल वाले होते हैं, आपको ये सब करना पड़ता है। जी मैं थोड़ा आज़ाद हूँ इन चीज़ों से। हाँ जी, आप आज़ाद हैं, आप शादी के बाद भी आज़ाद रहेंगे, आप बेफिक्र रहे। क्या बात है भाई। आप लड़के, आपको प्लस पॉइंट है इस चीज़ का। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे प्रोग्राम की तरफ। आज हम जिन 3 ड्रामों का रिव्यू करने वाले हैं उनमें से 2 ड्रामे जो होंगे उनको हम रिपीट कर रहे हैं। एक मेरी जिंदगी है तू और एक होगा कफील और एक नया ड्रामा जो कि रमजान स्पेशल है जिसका नाम है देख जरा प्यार से। बिल्कुल। इसमें हमजा सुहेल और यमुना जैदी को हम देख रहे हैं। पहली बार हम इस ड्रामे का रिव्यू कर रहे हैं क्योंकि रमजान का प्ले है और इसकी अभी कुछ 5 एपिसोड आई हैं। तो क्या कहती हैं आप ड्रामे के बारे में, कैसा लग रहा है? बड़ा रिफ्रेशिंग सी फील है, लाइट हार्टेड ड्रामा है। थोड़ा सा यंग जनरेशन को उन्होंने कैप्चर करते हुए बनाया है। सारे कैरेक्टर्स बड़े मजेदार से, कॉमेडी उस तरह का, रोमांटिक टाइप का रखा है। रोम-कॉम है बेसिकली। कजन्स का जो कनेक्शन दिखाया है, दोस्ती का जो कनेक्शन दिखाया है वो बड़े मजे का है, लेकिन काफी फ्लॉज भी है। बचकाना हरकतें ऐसी डाल दी गई हैं कि वो ड्रामे में ड्रामा लग रहा है। कैसे? सबसे बड़ी आपको क्या कमजोरी भाई देखिए यार मैं चाहता था आप पहले ड्रामे की तारीफ करें। नहीं, तारीफ जरूर करूंगी, लेकिन देखिए प्रोज एंड कॉन्स हर चीज के होते हैं, अच्छी और बुरी सारी बातें को डिस्कस करना चाहिए। सबसे पहली बात तो जो उन्होंने एक वो शादी का जो एक सिलसिला चलाया जिसके अंदर लड़की जो है वो बिना देखे, बिना तस्वीर पे ये देखते हुए मुझे भी हो रहा था कि कोई फोटो क्यों नहीं दिखा रहा है इसको किसी और अच्छी खासी माशाल्लाह। और ये आज का जमाना है, ये 90s का जमाना नहीं है कि फोटो नहीं आ सकती। ट्रू दैट। और सब उससे कह रहे हैं कि तुम एक दफा देख लो, दोस्त ऐसे उसको, कजन्स ऐसे मिले, लेकिन स्टिल वो उसी बात पे अटकी हुई है कि नहीं जी, नाना ने डिसाइड कर लिया तो मैं उसी पे जाऊंगी। उसका आपको लगता है कहीं ऐसा है कि उसको इंटरेस्ट ही नहीं है शादी में, कि उन्होंने बोल दिया बस मैं कर लूंगा? बस हाँ, एग्जैक्टली, कि नाना ने कह दिया है और नाना ने ही उनको पाला है और वो बड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल है उनकी लाइफ में। इस वजह से शायद वो नाना की बात को रद्द नहीं कर सकती। एंड फिर अगेन उनके जो पेरेंट्स की तरफ से रद्द नहीं कर रहा है, एक दादा की बात को रद्द नहीं कर रहा ये, और दोनों की तरफ से, एक के तो पेरेंट्स नहीं है, वो उनकी डेथ हो चुकी है। दूसरों का जो रिलेशनशिप है वो इतना स्ट्रॉन्ग है नहीं, अलहदगी हो चुकी है और उसने हमेशा, यमुना ने उनको लड़ते झगड़ते बचपन से देखा है, तो शी इज नॉट दैट मच हैप्पी कि शादी एक बहुत कोई अच्छी चीज है जो जिसमें उसकी रजामंदी हो। लव मैरिज के बेसिकली खिलाफ है कि उसके माँ बाप की लव मैरिज हुई थी, तो उसने कहा कि शायद लव मैरिज अगर होगी तो ऐसा ही होगा। अब मैं कर ही लेती हूँ, अरेंज मैरिज कर ही लेती हूँ, बड़े कह रहे हैं तो चलो निभा दो इसको।
लेकिन मजे का सीन ये है कि उनके और हमजा के जितने भी कनेक्शंस हुए हैं उसमें कहीं पे भी उनको क्लिक नहीं कर पा रहा कि शायद हम ही वो दो लोग हैं जिनकी आपस में शादी होने वाली है। मुझे वो DDLJ फील आ रही थी उस ड्रामे के अंदर, जब वो रोड ट्रिप पे आ रहे होते हैं वापस, तो वो DDLJ में जिस तरह के सीन्स थे आपस में एक दूसरे से, जब वो बात करते हैं कि तुम ऐसे करोगी तो तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा, ये वो मुझे दिलवाले दुल्हनिया याद आएगा। एग्जैक्टली बिल्कुल। और वो कुछ सीन्स उन्होंने वो पिक्चराइजेशन भी ऐसी की है कि वो उनकी बातों पे थोड़ा सा वो ठहर जाते हैं और ये सोचते हैं कि यार ये लड़की बड़ी अच्छी है, इसकी ये आदत मुझे अच्छी लग रही है, ये स्टाइल अच्छा लग रहा है। लेकिन मजे की चीज सोचें कि वो लड़का पूछ रहा है कि तुम्हारा टू बी हस्बैंड करता क्या है, और वो बता रही हैं, वो उस तरह से घुमा फिरा के उन्होंने बताया कि जी एडवर्टाइजिंग कंपनी में है, सब कुछ है। तो अब लड़का भी एडवर्टाइजिंग कंपनी में है, PR मैनेज करता है, तो उसने कहीं इस तरह की बात नहीं की अरे हो सकता है मैं उसको जानता हूँ, उसका नाम बताओ। नहीं, लेकिन उसको नहीं पता ना, उसको नहीं पता कि मेरी भी शादी हो रही है, उसको नहीं पता। लेकिन अब जैसे एक लड़की है, आपने पूछा कि भाई तुम्हारा टू बी हस्बैंड करता क्या है, उन्होंने एग्जैक्टली तो नहीं बताया, लेकिन हाँ ये बताया कि एडवर्टाइजिंग कंपनी में। अब आपका ताल्लुक भी तो उसी से ही है, बिल्कुल, आप भी एडवर्टाइजिंग कंपनी में, तो आपको क्लिक तो होना चाहिए कि यार अच्छा कौन, हाँ एग्जैक्टली, कहीं कोई कनेक्शन निकल आए, मतलब अच्छा ठीक है, वो उस पे बात आ गई कि तुमने देखा नहीं, ये नहीं किया, लेकिन वो ये सोच रहा है जब ये ही नहीं जानती तो मैं जान के क्या करूंगा। लेकिन ये एक जनरल बात थी, ये हो सके, ये नॉर्मली रिएक्शन ऐसे ही आता है भाई। अगर ये देखा जाए तो फिर ये ड्रामा पॉसिबल ही नहीं था, जो कुछ उस ड्रामे के अंदर हो रहा है वो जो है रियल लाइफ में पॉसिबल है नहीं। आज के जमाने में ये पॉसिबल नहीं है कि लड़की बगैर देखे बात करना, चलो दूर की बात है, यहाँ तो बगैर देखे उसने बोल दिया कि हाँ ठीक है, माँ बाप ने बोल दिया मैं करने के लिए। मुझे वो सीन बड़े मजे का लगा जब वो उसके माँ बाप की कॉल, माँ की कॉल आती है पहले, बाप की कॉल आती है पहले, और वो वीडियो कॉल कर रही होती है और वो दूसरे फोन पे माँ की भी कॉल आ जाती है और वो दोनों फोन खोल के एक साथ रख देती है, तो वो आपस में लड़ना शुरू हो जाते हैं। बड़े मजे का एग्जैक्टली। और वो लड़के वाला सीन भी बहुत मजे का था, जो उन्होंने एक और बाप ने अपनी तरफ से रिश्ता भेजा था, एंड देन उस लड़के ने वो मिसबिहेव किया, एंड देन लड़कियों ने बदला लिया, वहीं पे पहली इंटरेक्शन होती है, एग्जैक्टली। तो वो बड़ा चुलबुला टाइप का और बहुत मजेदार एक तरह से उन्होंने ड्रामा बनाया। बस ये कुछ चीजें ऐसी थी जो बड़ी थोड़ी फेक लग रही थी, जिसमें मुझे लगा कि यार इतना ज्यादा फेक नहीं दिखाना चाहिए था, थोड़ा सा रियलिस्टिक होता। एक और मुझे बड़े मजे की चीज लगी कि वो यमुना कहती हैं कि मेरे माँ बाप किस बात पे मुत्तफिक होंगे जब मेरा ननिहाल और ददियाल मेरा एक नाम रखने पे मुत्तफिक नहीं हुए। ननिहाल में मुझे रूमी कहा जाता है और यहाँ मुझे ये कहा जाता है। एग्जैक्टली। और मेरे ख्याल से लड़के का भी ऐसे ही सीन है, लड़के का भी अली नाम है, फिर कहीं और उसको कुछ और बोला जा रहा होता है, तो दोनों की बहुत सिमिलैरिटीज दिखाई, और आई थिंक स्टार्ट भी ऐसे ही किया है कि वो बहुत ज्यादा मिलते जुलते, उनकी आदतें मिलती हैं, उनकी सोच मिलती है, तो इस वजह से उनको आपस में कनेक्ट होना चाहिए। आपको लगता है कि इस पर्टिकुलर रोल के लिए आपको यमुना सही चॉइस लग रही है, या आपको लगता है कि कोई और यंग हीरोइन हो सकती है? नहीं मुझे अच्छी लग रही है। वो एक मासूमियत और एक इनोसेंस और थोड़ी सी मैच्योरिटी भी और बुर्दबारी भी, ये चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से उस पर सूट कर रही हैं। इवन मुझे रुमैसा का जो कैरेक्टर है वो भी बहुत अच्छा लग रहा है। ग्रूम कर गई है ओवर द इयर्स, मैंने रुमैसा को देखा है, रुमैसा बहुत ग्रूम कर गई है। अभी मैं जितने भी पिछले प्रोजेक्ट्स में रुमैसा को देखूं तो पिछली रुमैसा और आज की रुमैसा को हम देखें तो बहुत फर्क है, और उनकी एक्टिंग में भी बहुत और ये मैं तारीफ कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली, हम तारीफ कर रहे हैं। और उनकी ग्रूमिंग जो है एक तो अच्छे वे में हुई है, एंड सेकेंडली मुझे उनकी एक्टिंग में भी फर्क लगा है। उनकी एक्टिंग अब बहुत प्रो लग रही है, ब्रिलियंट एक्टर। एग्जैक्टली। एक तो खैर इन्फ्लुएंसर्स को वैसे ही थोड़ा सा कैमरा फेसिंग एंड यू नो बात करने का कॉन्फिडेंस वैसे ही आ जाता है, एंड देन व्हेन दे ऑल एंटर्ड इन, बहुत सारे मैंने इन्फ्लुएंसर देखे वो एक्टिंग अच्छी नहीं करते, लेकिन some of them are very good। अरीका ने बहुत अच्छी मेरी फेवरेट हो गई है। अरीका का सीन जब आता है मुझे बहुत मजा आता है और इतने मजे से वो प्ले करती है। आजकल बाकी जो हमारे जो एक्टर्स हैं, चाहे लड़कियों ऐसा लगता है कि वो सीख रहे हैं एक्टिंग को, वो या तो लोग अपने सीनियर्स को देखकर सीखते हैं या फिर कुछ ना कुछ क्लासेस ले रहे हो, तो यू नो व्हाटएवर, इट्स डिफरेंट। वो पहले वाली एक्टिंग में और आज की एक्टिंग के अंदर बड़ा फर्क है। वो जो एक रुक के पॉज लेना और डायलॉग बोलना, ये सब खत्म हो गया। और सबसे
इम्पोर्टेंट। वो बस ये वाला डायलॉग है कि हाँ कैसी हैं आप, एग्जैक्टली, बहुत सिर्फ बोल देना। एग्जैक्टली, बहुत नेचुरल, और आपके फेशियल एक्सप्रेशंस भी वैसे ही हो जाते हैं जिस तरह से आप बात कर रहे हो, तो दिस इज अ वेरी गुड। एक मैं समझती हूँ कि एक अच्छा सा जेस्चर मेरे ख्याल से हमारी सारी इंडस्ट्री की तरफ से आ रहा है। तो खैर चले, अब इतनी बातें हो गई इस ड्रामे के बारे में, तो बताइएगा इस नए ड्रामे को आप रेट कैसे करेंगे? ड्रामा मुझे रिफ्रेशिंग लगा और कास्टिंग मुझे मज़े की लगी। हमला अच्छे लगते हैं मुझे, हमला गुड लुकिंग हैं और इस तरह के प्रोजेक्ट्स में बड़ा अच्छा रिफ्रेशिंग सी फील दे रहा है वो। और यमुना की कास्टिंग भी मेरे हिसाब से भी बहुत अच्छी थी, तो आई वुड रेट 8। ओह ग्रेट। वेल मुझे भी सबकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगी। बुशरा अंसारी का कैरेक्टर बड़ा मज़ेदार सा है। एंड देन हमजा सलीम के शेख जो को बहुत टाइम बाद देखा, सलीम शेख को बहुत टाइम के बाद देखा है और बहुत ही ज़रा थोड़ा सा कॉमेडी और उस तरह के उसमें कर रहे हैं, तो वो भी एक अच्छा एक है। फिर यमुना जैदी, वो उनकी रोमैसा और उनके जितने कजन्स एंड फ्रेंड्स, दे ऑल आर रियली गुड। कास्टिंग वेरी गुड और कलरफुल उन्होंने पूरा एनवायरनमेंट। और फिर मेरा इस्लामाबाद है, उससे बेहतरीन स्पॉट तो हो ही नहीं। तो इस्लामाबाद के नाम पे क्या रेट करने वाली? इस्लामाबाद के नाम पे मैं 9 दूंगी। ओके 9। भाई बहुत पसंद आ गया है सब होना चाहिए यार। वी शुड हैव दिस काइंड ऑफ स्टोरीज जिसके अंदर आप ना अपने आप को एक उसी बाकी माहौल में ले जाते हैं जहाँ आप यंग फील करते हैं एंड हैप्पीनेस होती है। इस्लामाबाद जाके आप यंग इस्लामाबाद जाके, यस। तो चले अगले ड्रामे की तरफ। तो बढ़ते हैं हमारे अगले ड्रामे की तरफ, जो के होगा कफील। तो कफील जो है, मुझे प्रीवियस दोनों एपिसोड बड़ी हैपनिंग थी। जो कुछ आप सोच रहे थे इतने दिनों से, ये हो क्यों नहीं रहा, ये ऐसा कर क्यों नहीं रहा और ये क्यों नहीं रहा, वो सब कुछ हो गया उस ड्रामे के अंदर। सब कुछ एक ही एपिसोड में उन्होंने कर दिया और आगे का जो प्रोमो दिखा दिया है वो और एंड तो में कमाल कर दिया। और एंड में हसन भी आ गए। ओह यस। अच्छा, आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस कि काश ऐसा हो जाए कि वो, मुझे पता क्या लगा था कि वो जो उसकी दोस्त है, हाँ मुझे लगा उसकी जिससे शादी हो रही है। नहीं, वो उसने, क्योंकि वो पहले ही बता दिया था कि साद जो था जिससे वो मुलाकात कर चुकी है, तो दैट मींस वो नहीं था। और वो अलग, उसका नाम जामी पता नहीं कि मुझे वो देखते हुए एक बार फील आई थी कि यार वो तो नहीं होगा वो नहीं, मुझे नहीं, अक्लमंदों को इतनी नहीं आती ना, जो हवाओं में उड़ते हैं ना उनको आ जाती है ऐसी फील। देख रहे हैं आप लोग। खैर वेरी गुड डिसीजन और बहुत अच्छा सबने अपना रोल प्ले किया है। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं, डेफिनेटली उनकी जो ख्वाहिश थी वो पूरी हो गई। बेचारे कम से कम उसमें भी खुश हैं, दिली सुकून उनको मिल रहा है। बहुत सारे सीन्स, बड़ी डेप्थ थी सीन्स के अंदर। उसने जब अपनी माँ को फाइनली बोला कि जब माँ उससे बोलती है लोग क्या कहेंगे, उसको वो एकदम से झटक के बोलती है कि क्या कहेंगे अम्मी लोग। बिल्कुल सही बात है। एंड ताबिश, एक लड़की के लिए ये सबसे बेहतरीन ये इस तरह की चीज़ थी, क्योंकि जो वो बात एक और बोलती है कि लड़की का तो अपना कोई घर ही नहीं होता जब तक वो खुद ना बना ले अपना घर। तो बहुत इमोशनल तरीके से उस सारे रोल को, किरदार को बनाया गया है और उन्होंने रोल प्ले भी बहुत अच्छा किया है। और आप देखें कि वो जितनी परेशानियों से और उससे निकल कर आई है, वो अब सही डट कर उसने मुकाबला किया और सबको सही जवाब दिया, क्योंकि एक लड़की के लिए बहुत मुश्किल होता है डिसीजन लेना, और बच्चों के बाद। और लेकिन वो जिस तरह का कैरेक्टर जामी का दिखाया है, उसने मतलब वो भी तो कुछ छोड़ नहीं रहा ना। वो इसलिए नहीं छोड़ा, कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन उसको कहीं लग रहा था कि कहीं ऐसा होगा नहीं। बिल्कुल, और वो अभी भी यही समझ रहा है कि ये थोड़े दिन धक्के खाएंगे, 4 दिन बाद वापस आ जाएंगे। वो ये सोच ही नहीं रहा कि सनम ने इतना बड़ा सख्त स्टेप ले लिया है जस्ट बिकॉज ऑफ हिज एक्ट्स, और अब उसने जो डिसीजन लिया अपने बच्चों के लिए लिया, ना चोरी, ना उसका बिहेवियर, ना उसका धोखाधड़ी वाला सिलसिला, बच्चों की लाइफ इफेक्ट हो रही है, और जिसकी वजह से कि शादी में बाधा आएगी या उनको परेशानी होगी। जब उसने ये देखा कि बाप की वजह से ही रुकावटें बढ़ रही हैं, तब उसने डिसीजन लिया है। तो फ्लैशबैक आता है जिस वक्त वो उसका मुंह पकड़ के दबा देता है, गला दबा देता है, तो उसने अपनी माँ को बोला है, तो उसको फौरन जो है फ्लैशबैक्स आना शुरू हो जाते हैं कि जो बातें उसके बच्चों ने करी, जो बातें उसके बाप ने करी, जो बातें उसकी माँ ने करी, जो उसको रोक रहा था, और जो उससे कह रहा था कि तुम इस शादी में रहो, और जो कह रहा था कि ना रहो, वो सारी बातें पहले उसने रिकॉल की, फिर उसने डिसीजन लिया। वो अपने बेटे के पास आती है और कहती है कि हम किराए पे, और आप उसका खुददारी आप उसकी चेक करें कि बच्चों को लेकर वो उसने अलग घर लिया, ना वो अपने भाई के गई, ना उसने माँ से अपनी मदद मांगी। और उसी तरह अगर दूसरी जगह देखा जाए तो भाई की जो बीवी है
उसने डिटेल्स कितना दिखा रहे हो। एग्जैक्टली उसने कितना नेगेटिव रोल, आप अपनी नंद को देख नहीं रहे कि वो कितनी खुददार है, आपको तो अपने उस वक्त उस मोमेंट पे साथ देना चाहिए अपने ये 2 बार हो गया इस ड्रामे में, सैफ के साथ भी हुआ है। एग्जैक्टली तो खैर सैफ का तो एक और वो सिलसिला और दिखाया है। फाइनली एक चीज मुझे अच्छी लगी हाँ। कि दोनों स्टोरीज को कहीं तो कनेक्ट किया। भाई मुझे ये 2 लोग आपस में मिल ही नहीं रहे थे। नहीं मिलना तो 2 था। अलग-अलग ये ऐसे 2 ट्रैक जा रहे थे, इन्होंने मुझे फाइनली भाई एक साथ तो चलना शुरू हुआ। मुझे आइडिया था मिलेंगे क्योंकि एक ही बिल्डिंग में रहते थे, नेबर्स थे, मिल नहीं रहे थे लेकिन बहुत दिन से हाँ, कोई मिलना जुलना नहीं था इनका आपस में, अपने अपने मसलों में जो उलझे हुए थे। खैर अब उनको फाइनली एक दूसरे से कनेक्ट भी कर दिया गया और बहुत अच्छे तरीके से कनेक्ट किया है। अब मुझे वो रेलेवेंट लगने लगे भाई, एक ड्रामा तो लगे वो बहुत बड़ी शिकायत थी मेरी इस ड्रामे से कि ये एक ड्रामा नहीं लग रहा है, 2 अलग-अलग ड्रामे, 2 अलग-अलग स्टोरीज है। बिल्कुल सही। अच्छा एक और चीज मैंने नोट करी है, बहुत शेकिंग जो कैमरे की जो वो थी ना, वाइब्रेशन बहुत है ड्रामे में। हाँ वो शूट ऐसे किया गया, हर सीन ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही वो शूट ऐसे ही डेलिबरेटली किया गया है। मतलब मैं बड़ी हैरान थी इस बात को देख के कि हर वक्त वो स्क्रीन शेक करे चली जा रही है। वो डिफरेंट शूट हुआ है। क्यों भाई दिमाग हिलाना चाहते थे? नॉर्मली जो है ट्राइपॉड पे इस तरह किया जाता है और उसमें देखें आप जब फोकस होता है तो वो इस तरह से हल्के हल्के कैमरा मूव कर रहा होता है, तो वो गलती नहीं है कोई। अच्छा किया गया शूट। चले तो आपकी इस बात से मुझे भी आज सीखने को मिला कि अगर अब अगली दफा होगा तो ये गलती नहीं होगी। तो खैर बहुत अच्छा। और सबसे जो एंड उन्होंने कर दिया है ना वो तो बेहतरीन के वो गई है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि बाद उनको भी पता चलेगा कि उनका भी रिश्ता खत्म हो चुका है एंड आई थिंक ये दोनों अगेन दोबारा मिलेंगे। और पिछली जो एपिसोड गई उन्होंने कोई कैरेक्टर नहीं छोड़ा कि जो इतने टाइम से ड्रामे में नहीं था। वो जामी की बहन भी आ गई, हाँ, फिर उसके बाद जो है दिया का और उसके हस्बैंड का कैरेक्टर भी आ गया, हाँ, जो अरीका के अरीका के पेरेंट्स हैं, उनका कैरेक्टर आ गया, फिर उसके भाई का कैरेक्टर आ गया, उसकी बीवी का कैरेक्टर आ गया, सब लोग आ गए। उसकी बहन की कॉल भी आ गई, बहन की भी कॉल आ गई। तो उन्होंने सबको दिखाया कि एवरीबॉडी इज कंसर्न्ड, सबको पता है, कहीं ना कहीं पता है। फिर उसकी दोस्त का ट्रैक दिखा दिया, तो सब कुछ ही दिखा दिया, सब कुछ ही दिखा दिया। बस मेरा तो दिल चाह रहा था कि जो जामी की बहन है एक रख के लगाऊं उसके मुंह पे। मतलब अभी भी उसको ये तकलीफ है कि जेबा घर छोड़ के क्यों आ गई, भले भाई की गलती है, अगली फ्लाइट पकड़ के वापस आ रही है। एग्जैक्टली मतलब वो इतनी ऐसी बातें सुना रही है कि मेरा तो दिल कर रहा था कि मैं उसको ऐसी खरी खोटी सुनाऊं ना उस वक्त कि वो उसकी अकल ठिकाने। आपको ये ड्रामा देख के लगता है कि कहीं आपको लोगों की कभी भी अपना कोई भी लाइफ का डिसीजन लेते हुए लोगों की बातें नहीं सुननी? नहीं भाई, अल्लाह के वास्ते कभी अपने डिसीजन के लिए किसी और पे रिलाय ना करें, और कभी ये नहीं सोचना अपनी खुशी कि लोग क्या अपना सोचेंगे। सुकून। ये वो 4 लोग सिर्फ हवाओं में हैं, नजर कभी भी नहीं आते, क्योंकि उस 4 दीवारी में तो आपने रहना है। 4 दीवारी। अब जैसे देखिए बेटी ने कितनी अच्छी बात की थी कि मामा ये 4 लोग हमारी मदद करने नहीं आएंगे, तो इन 4 लोगों की क्यों परवाह करना। हमने अपनी मुसीबतें अपनी परेशानियां खुद झेलनी है, उनका सोल्यूशन खुद निकालना है, तो इट्स ऑल अबाउट अस। तो ये वाकई एक सबक है हमारे लोगों के लिए, ये जिस तरह से कंटेंट बनाया गया है कि आप किसी और की लगाए हुए डिसीजन को अपने ऊपर हावी ना करें। देख लेना सनम सईद का क्या हाल हुआ, चलो वो तो माँ बाप की गलती थी। खैर एनीवे अब उसके अंदर ड्रामे में बहुत कुछ आगे होने वाला है, जहाँ एंड उन्होंने किया है वो बड़ा एक्साइटेड होगा। तो रेट आप क्या करेंगे? तो अच्छा, लेकिन मैं एक बात बताऊं, मुझे कहीं ना कहीं पता नहीं क्यों उस वक्त तो फीलिंग आ रही थी कि ये अब वहाँ पे हसन की एंट्री हो जाएगी, पता नहीं क्यों। बिल्कुल मुझे भी ऐसे ही लग रहा था, प्रेडिक्ट कर लिया मैंने, है ना। हाँ। हम हैप्पी एंडिंग अब उसकी चाह रहे हैं इसीलिए, और वही लड़का चाह रहे हैं जिससे वो पसंद करती थी जिसको। तो फाइनली अल्लाह करे होना तो ऐसे ही है, क्योंकि ज़ाहिर है ड्रामे की उन्होंने एंडिंग तो अच्छी करनी है। तो अभी फिलहाल रेटिंग क्या देंगे? रेट करने वाला हूँ 9.5। मैंने अभी तक जो है, हम जब से शो कर रहे हैं अभी तक मैंने इतना रेट नहीं किया कभी। बट मैं इसमें कोई पॉइंट नहीं काटूंगी। आई विल गिव 10 on 10 because the episode and the ending and the teaser was really amazing. What is happening भाई? आज तो क्या बात है। आज हम रमजान का पहला शो कर रहे हैं और पहली बार जो है मैंने 9.5 किसी शो को दिया, और समरा ने 10 out 10। क्या बात है।
हाना कोई गलती नहीं है, कोई फ्लॉ ही नहीं है, उस पर हम क्या बात करेंगे। मीसम की डायलॉग एग्जैक्टली, मीसम रियली गुड स्टफ, क्योंकि जो डायलॉग डिलीवरी है, सबकी एक्टिंग है, सबका रोल जो प्ले किया उन्होंने, और जैसे आपने कहा कि हर दूसरा एक दूसरे कनेक्ट हुआ है, और जो होना चाहिए था, जो डायलॉग डिलीवरी, जिसका जो रिएक्शन होना चाहिए था वही आया। दिस वाज द बेस्ट पार्ट। मैंने कुछ दिन पहले आपसे बोला था कि ये जो स्लो इतना चल रहा है ड्रामे में, कुछ हो ही नहीं रहा है, और दो अलग ट्रैक दिखाए जा रहे हैं, सैफ को ही दिखाए जा रहे हैं। मीसम इज वेरी स्मार्ट, कहीं ना कहीं वो ड्रामे को रोक के रखा हुआ था और अचानक से बॉम्ब फोड़ा है। चलते हैं हमारे तीसरे ड्रामे के रिव्यू की तरफ, जो कि है आप सबका फेवरेट, मेरी जिंदगी है तू। हमेशा हम इस ड्रामे का रिव्यू सबसे पहले करते हैं, आज हमने इसको लास्ट में रखा। हाँ जी, क्योंकि अभी थोड़ा सा ये डामाडोल चल रहा है, जिसका रिव्यू करेंगे हम। नॉर्मली 2 एपिसोड्स का रिव्यू करते हैं हम, रमजान की वजह से टाइमिंग्स चेंज हो चुकी हैं, वीक में 1 एपिसोड आप देखेंगे, नॉर्मली आप 2 एपिसोड वीक में देखते हैं। तो कैसी लगी आपको प्रीवियस एपिसोड? नॉर्मल सी थी, मतलब बहुत हैपनिंग भी नहीं थी और बहुत ज्यादा स्लो भी नहीं थी। मुझे बड़ा मजा आ रहा था, लेकिन वो मजा आपको इसीलिए वो नोक झोंक में आ रहा होगा, वो जो वो उसकी खावर की माँ की और उसकी होगी लड़ाई, बट दैट वाज नॉट रियल। ऐसा होता नहीं है। पूरी पार्टी में एक ही टेबल थी, आमने सामने बैठे थे, और वो बड़ी बुजुर्ग दिखाया गया। जब आयरा आके बैठी वो भी वहीं बैठी, एग्जैक्टली वो भी वहीं बैठी, कामयार आके बैठा वो भी वहीं बैठ गया, और एक दूसरे से लगे हुए। मतलब आप दावत में, आप दावत एंजॉय करें, फिर जो उनकी माँ है वो भी नहीं रोक रही अपनी बहन को कि भाई तुम मेरी दावत को खराब मत करो, तुम्हें क्या जरूरत है उलझने की, तुम ऐसी बातें ही ना करो। तो दैट वाज यू नो अनरियल, वेरी अनरियल। यार वो कुछ बोलता है कामयार आगे, वो इविल वुमन नहीं, समथिंग कुछ और बोलता है, वो बड़े मजे का कुछ बोलता है, मुझे याद नहीं आ रहा अभी वो वर्ड। एग्जैक्टली, इसके साथ मसला बहुत है। इसके साथ मसला बहुत है। अच्छा, एक और फिर गलत चीज दिखा दी कि वो अपने बहनोई के साथ निकल गए बाहर उनकी बर्थडे सेलिब्रेट करने, जबकि सेलिब्रेट नहीं कर रहा था वो, उनकी बर्थडे भी नहीं थी। ये गलती थोड़ी है, वो तो उसको दिखाया कि ही इज ड्रंक। He's drunk. वो बोलता है तुम सेलिब्रेट कर रहे हो, मतलब बर्थडे तुम्हारी, हैप्पी बर्थडे, टोपी बना दी उसको, केक काट दिया। वो कर तो दिया, लेकिन वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, ये ना कि उसको वो घर छोड़ता और अपने घर की दावत में जाता। जा ही नहीं रहा, वो तो वेटर पकड़ के खड़ा हुआ है, केक दिला दिया उसको, वो बोल रहा है बेचारा घर चलो। बस अब वो शायद आप मेरे ख्याल से आप सही कह रहे हैं कि वो अपने उस रिलेशन में वो अपने वो नहीं चल रहा। खैर, इसमें आयरा का भी यहाँ पर रोल जो था बहुत अजीब सा उन्होंने दिखाया है कि, और फिर उनके माँ बाप का, अगेन फिर मैं कहूंगी कि बड़ा अनप्रोफेशनल। किसके माँ बाप? जो आयरा के माँ बाप हैं, कि सिर्फ आयरा का नाम सुनकर उन्होंने दूसरी बेटी के ससुराल को स्टेक पे रख दिया कि गए नहीं। तो दैट वाज नॉट राइट। आपने ये चीजें नहीं दिखानी होती हैं, आपने रिलेशन को, बड़े जो लोग होते हैं, और वो इतनी बात मानती है, जोड़ते हैं रिलेशंस को। बाहर से आए, उन्होंने बोला कि नहीं हम नहीं जा रहे, उन्होंने एक बार नहीं बोला कि नहीं भाई चलें, हम तो तैयार हो गए, माँ ने फौरन मना कर दिया, भाई ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, फिर वहां से बेटी की कोई कॉल नहीं गई कि माँ क्यों नहीं आई, वो नॉर्मल हो गई। तो वो बहुत एक अजीब सा मुझे सिलसिला लगा। इस दावत की एक्चुअली मुझे लगता है जरूरत नहीं थी, और फिर सीन क्रिएट करना था ना उनको। और सीन क्रिएट करना था। एंड अगेन वो फारिया का जो इन्वॉल्वमेंट है कि उन्होंने फिर दोबारा हरकत की कि वो खावर को उनके कमरे तक पहुंचा दिया। अब आप ये देखें कितना गलत सिलसिला दिखाया है कि अभी भी वो बाज नहीं आ रही है, एंड वो किस तरह से कोशिशें अभी भी कर रही है कि इनका रिश्ता टूट जाए। मुझे अभी भी एक चीज जो है वो सेंस जो नहीं बना रही पूरे ड्रामे के अंदर, वैसे मैं एंजॉय कर रहा हूँ ड्रामे को। हाँ, वो तो है। मैं जो एक चीज अभी तक मुझे बॉदर कर रही है वो यही है कि कोई फारिया को कुछ नहीं बोल रहा। खावर घर में आके बैठा हुआ है। हाँ, वो ये सारा सीन हो चुका है, जब सीन खुल चुका था पूरा कि भाई ये खावर ने और फारिया ने किया था, ना वहाँ कुछ हो रहा है ना यहाँ कुछ हो रहा है। और एक चीज़ अभी मुझे रिकॉल हुई, हम बात कर रहे थे शमून और एंजेलिन मलिक के कैरेक्टर के ऊपर। फाइनली एक सेंस बन गया एंजेलिन का, उन्होंने वो रजिस्टर करवाया कि जब फारिया कॉल पे बात कर रही होती है खावर से, तो उसकी माँ पीछे से सुन लेती है। और एक और पॉइंट उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट कहा है कि जो तुम्हारे बाप ने किया तुम वो मत करना। तो दैट मींस ही हैज डन समथिंग रॉन्ग कि तभी वो वाइफ उसको छोड़, एंजेलिन मलिक छोड़कर गई है। तो फाइनली समवन कोई तो समझा रहा है उसको आके। एग्जैक्टली, कोई उसका बाप तो बता नहीं रहा। एक भी सीन मैंने नहीं देखा कि उसने समझाया हो कि कामयार को छोड़ दो। बाप के सामने तो ऐसी कोई चीज ही नहीं आई। बाप को सिर्फ अपनी बेटी का क्रेज नजर आ रहा है कि हाँ जी वो एक चीज को पसंद करती है तो उसे मिल जाए।
लेकिन माँ ने एक रियलिटी बेस्ड बात करी है कि जो जिससे तुम प्यार करती हो तुम्हें उसकी खुशी में खुश रहना है, ना कि उससे जबरदस्ती फाइनली किसी ने बोला एग्जैक्टली और वो माँ की बात मानती भी है, तो शायद अब दिमाग में आया, बट जो कैरेक्टर उनका चल रहा है आई एम नॉट लाइकिंग इट। इतनी उनकी आयरा की ससुराल में उनकी इन्फ्लुएंस, फिर उनका वो वीडियो कॉल देखी है आपने? जी जस्ट इमेजिन, मैं तो परेशान हो गई कि इतने धड़ल्ले से वो कर रही है। दिन में दोपहर में 3 बजे पार्टी हो रही है। अब वो तो खैर वो दबदिल चाय करे पार्टी रेव चल रही है उनकी दोपहर में 3 बजे। बिल्कुल वो, और सबसे मजे की बात कि वो आयरा से दूर जा रहे हैं और जिस फारिया ने उनका रिश्ता खराब किया वो उनके और मजीद करीब, उन्हीं के साथ पार्टीज, उन्हीं के घर में रहना, वो कॉल भी उसी को करता है, कॉल भी उसी को कर रहे हैं, मतलब कोई और दोस्त नहीं। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि ये इतना ज्यादा फारिया के साथ जो अटैचमेंट है, इतना तो पहले भी नहीं था, वो पहले भी नहीं था। तो आप तुम सजा दे रहे हो कि तुम उसको और इनाम दे रहे हो? सजा तो उल्टी वो इसको दे रहा है, सजा उसको क्यों नहीं दी कोई सजा? उसके साथ एक सीन दिखाया जब ये सारा जो वीडियो वाला सिनेरियो था, एग्जैक्टली वो सीन जब वो खिलाने वाला एंड देन वो गाड़ी में भागने वाला, उसके बाद तो क्या हुआ? नथिंग, सब नॉर्मल हुआ हुआ है। तो ये थोड़ा सा मुझे अजीब वो सा ये सारी बातें उसको जो इतनी लगी हुई हैं, किसने मेरी जिंदगी खराब कर दी, उसने पार्टी में बैठ के भी बोला एग्जैक्टली कि आपको पता है इसने लड़की ने मेरे साथ क्या किया, पहले मुझे छोड़ दिया, फिर मुझसे शादी की। हाँ, उसको बोलना ही नहीं चाहिए, मतलब अब तो भाई थोड़ा बहुत तो आप रियलाइज करो ना। फिर माँ बाप का और रिलेशन उसने अच्छा कर दिया, वो उसको नजर आ रहा है, बट वो उसको एक कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहा। तो खैर अब देखते हैं कि आगे ये बातें उसको फारिया के लिए नजर नहीं आ रही। हाँ, सिर्फ फायरा के फ्लॉज नजर आ रहे हैं, फारिया की चीजें नजर नहीं आ रही हैं, माँ बाप का रिलेशन अच्छा हो गया वो नजर नहीं आ रहा, दादी इतना समझा रही हैं वो नजर नहीं आ रहा। तो लेट्स सी ये अब आगे क्या होगा। स्क्रिप्ट का फ्लॉ है। बिलाल बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अपना हानिया आमिर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन अब स्क्रिप्ट ही इस तरह की लिखी हुई है कि उनको करने क्या करें। बिल्कुल, तो क्या रेट करेंगे फिर आज की इस एपिसोड? मैं इस एपिसोड को रेट करूंगा सिर्फ इस वजह से कि मुझे फारिया की और खावर की इन्वॉल्वमेंट है और कोई कुछ कह नहीं रहा है, वो चीज मुझे देखने में बॉदर कर रही है कि पीछे का सिनेरियो वो मुझे सामने रिकॉल हो रहा है कि इतना सब कुछ हुआ है और ये सारे साथ बैठे हुए सब नॉर्मल है, सब नॉर्मल। तो मैं इस बात पे नंबर काटूंगा, आई वुड रेट 7.5। आप 7.5 करेंगे, मैं 7 करूँगी क्योंकि मुझे भी उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो अजीब और गरीब सी लगी। कुछ जो है रिएक्शंस थे लोगों के वो ऐसे होने नहीं चाहिए थे, कुछ इन्वॉल्वमेंट्स थी वो नहीं होनी चाहिए, कोई डिसीजन मेकिंग जो है वो बड़ों की तरफ से वो वैसी नहीं होनी चाहिए थी। बड़ों को बड़ों की तरह ही रहना चाहिए ताकि बच्चे उनसे सीख सकें। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैं पॉइंट्स काटूंगी। ऑल राइट, तो ये था हमारा आज का शो लो कर लो बात का। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूला करें और हमें कमेंट करके बताते रहा करें कि आपको हमारा शो कैसा लग रहा है। मेरी तरफ से और समरा की तरफ से आप सबको रमजान मुबारक और अल्लाह हाफिज। वंस अगेन रमजान मुबारक, अल्लाह हाफिज।